नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों से हम 5-5 क्वेश्चनों को करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लगभग 35 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और होप करता हूं कि आप सब ने वो 35 के 35 क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे और हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएँ, जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं फिर से 5 क्वेश्चन की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उसको देखें। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या है। तो ये भी प्रायिकता से क्वेश्चन लिया है, एकदम सीधा सरल सा है। तो देखें, पासे को फेंकने पर, तो हम जानते हैं कि पासे को फेंकने पर हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो पासे को फेंकने पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब डाइस को जब हम फेंकते हैं तो हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक हमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा कोई भी अंक हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो बात कही है, एक अभाज्य संख्या की बात की है, तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स तो अपने पास कितने हैं? 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक आ रहे हैं इसलिए। अब इसमें जो बात की है, एक अभाज्य संख्या की बात की है, तो अभाज्य हमें क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखें 2, 3 और 5, ये 3 संख्या जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं। एक को हम न तो भाज्य में गिनते हैं न ही अभाज्य में गिनते हैं। ठीक है, तो 2, 3 और 5 जो है उसको हम अभाज्य संख्या में गिनेंगे। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी होगी? 3 होगी। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो जो टोटल आउटकम्स है उसको नीचे लिखेंगे और जो हमें चाहिए उसकी जो संख्या होगी उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। 3 की टेबल से कट जाएगा, एक बार और 2, तो 1/2 या 1/2 अपना जो है वो क्या है? आंसर है। ठीक है, तो देखें सी ऑप्शन जो है वो 1/2 है, अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात हम यहाँ पे कर लें, अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल और केवल स्वयं यानी खुद का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी और संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है। उनको अपन क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे 2, 3, 5 है तो ये अभाज्य संख्या, लेकिन 4 जो इसमें बीच में रह गई वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए अपन ने इसमें नहीं लिया। क्यों? 2, 3 और 5 में तो केवल और केवल खुद का ही भाग जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन 4 में हम देखें 2 का भी पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये भाज्य कहलाता है। और अभाज्य जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो क्वेश्चन लिया है वो हमने ज्योमेट्री से लिया है फिर से। तो देखिए इसमें क्या है, दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया गया। मतलब ये जो BC है, ये जो त्रिभुज ABC था उसमें से जो BC है इसको क्या किया? D तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, C से D तक की बढ़ा दिया गया। यदि एंगल B 50 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री 50 डिग्री है, तथा एंगल ACD जो है वो कितना दे रखा है? 120 डिग्री हो, तो एंगल A का मान क्या है? मतलब ये जो एंगल दे रखा है इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जो है एक सरल रेखा पर कोण बन रहा है। सरल रेखा पर, तो सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल ACD जो है, एंगल ACD प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ACD 120 डिग्री है, तो प्लस एंगल ACB क्या हो जाएगा? 180। एंगल ACB, तो यहाँ पर ACD जो है 120 डिग्री है, तो ACB ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 180 माइनस ACD को कर देते हैं। तो इसमें से 120 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि ये जो ट्रेंगल दे रखा है, तो ट्रेंगल के जो अंदर के जो कोण होते हैं उन सभी का योग या सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम तो हो गया 180 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल A। अब क्या करेंगे? तो तीनों का सम यानी कि एंगल A प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, अब इन दोनों का सम करके हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एंगल A आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 50 और 60 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और 180 में से 110 को घटाते हैं तो कितना आंसर आता है? 70 डिग्री। तो एंगल A जो है वो कितना आ गया अपना? 70 डिग्री। तो जो D ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, ये रूल है कि ACD यानी जो बाह्य एंगल है, यानी कि बाहर वाला जो एंगल है
उसके जो सम्मुख अंदर वाले कोण हैं, ये बाह्य मतलब बाहर बना हुआ जो कोण है, इसके जो सम्मुख यानी कि सामने की तरफ जो दो कोण दे रखे हैं, इन दो कोण का जो सम है वो उसके बराबर होता है। मतलब इन दो कोणों को जोड़ दो तो वो बाह्य कोण जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो देखें बाह्य कोण 120 डिग्री है, ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस कोण ए है, ठीक है। ये दोनों कोण का जो सम है वो बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो 50 डिग्री प्लस कोण ए हो जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री को उधर भेज दें तो 120 डिग्री माइनस 50 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है, इस रूल के हिसाब से अपन इस सवाल को कर सकते हैं कि जो बाह्य एंगल है वो इसके सामने वाले दो कोण के सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया है और ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 60 और इस 70 के बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया है तो ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 50 और 60 के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उसको देखें क्या है। इस क्वेश्चन में हम किसकी बात करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं। तो समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। वर्ग जैसे ही ये भी समान होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा। मतलब इसके जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और जो है ये जो विकर्ण है एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है या समकोण होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका जो फॉर्मूला की है वो क्या है, 1/2 इंटू D1 डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। तो डायगनल 1 हमें यहाँ पर दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो डायगनल 1 D1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 24 है। तो यहाँ पे हम अगर रख दें 24 को तो हमारा जो डायगनल 2 है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई D2 और जो एरिया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 216 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख दें 216 और D2 हमें फाइंड करना है, इन सबको इधर भेज देते हैं। तो 2 यहाँ पर है तो ये तो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 12 टाइम और ये हो जाएगा 12 1 × 12 और ये 18 टाइम। तो डायगनल डी यानी डायगनल 2 जो है D2 वो कितनी आ गई अपने पास, 18 आ गई। यानी कि यहाँ पर D1 दे रखी थी 24 हो गई, D2 जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इससे क्या फ़ायदा है या फिर इसका क्या उपयोग होगा। तो जैसे ही 90 डिग्री कोण बनता है तो ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें डायगनल 1 जो है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट 2 बराबर पार्ट में बांटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। और ये इसको क्या करेगा, इन दोनों को आपस में बराबर बांटेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी और इसको मान लें इसकी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे हमारी क्या है, एक साइड आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलेंगे। तो साइड है वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144 प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें साइड चाहिए तो ए ओनली ए और ये हो जाएगा अंडर रूट इधर आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 225। तो इन दोनों का सम ये, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 225 तो क्या हो जाता है हमारा 225 का जो अंडर रूट निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि भुजा जो ये साइड दे रखी थी वो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमें क्या पूछा है, इस समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, ये साइड सारी इक्वल होती हैं तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई a कर देंगे। तो 4 का जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60
सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हम ज्ञात करेंगे और ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। तो समचतुर्भुज से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सभी को हमें याद रखना है, तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें किसकी बात करी है, यहाँ पर इसमें औसत की बात करी हुई है। ठीक है, तो औसत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको देखें क्या है। 13 संख्याओं का औसत जो है 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 63 है, जबकि अंतिम 7 का जो औसत है वो कितना है, 70 है। तो ये जो 7वीं संख्या है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखें यहाँ पर 13 संख्याओं की बात की है तो क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, 13 संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, इसमें प्रथम 7 संख्याओं का, देखो 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, मतलब कुल संख्याएं कितनी, यानी कि इन जो 13 संख्या दे रखी है उसका सम कितना होता है। तो 13 इंटू जो औसत दे रखा है उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 884, इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 884 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें, देखें प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत है वो 63 है, मतलब हम प्रथम 7 ले रहे हैं, तो 1 से लेके हम 7 संख्या ले रहे हैं। तो प्रथम 7 संख्या हैं, देखें प्रथम 7 संख्या यानी स्टार्ट की 7 जो नंबर दे रखे हैं पूरे, उनका जो सम है, तो प्रथम 7 संख्या का सम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21, 2 7 42 44, 441 हो जाएगा, प्रथम 7 संख्या होगा। अब इसने क्या बात करी, अंतिम 7 संख्या होगा। तो देखें 1 2 3 4 5 6 तो है, और हमें 7वीं जो संख्या है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी, मतलब A7 को लेना पड़ेगा। अंतिम 7 संख्या जो है, अंतिम 7 संख्या मतलब 7 × 70, तो ये हो जाएगा 490 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो 490 हो जाएगा, सम है वो, और प्रथम 7 संख्याओं का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, जबकि अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो 13 संख्या है उसका सम कितना है, 884 है, और जो प्रथम 7 और अंतिम 7 जो आई है उसका सम देखें कितना हो जाएगा, 9 4 13 हासिल बच्चे 1 4 4 8 और 9 931। अब देखें यहाँ पर प्रथम 7 और अंतिम 7 का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 931 हो जाएगा, जबकि हमारी जो 13 संख्या है उसका सम कितना दे रखा है, 884 दे रखा है। तो ऐसा क्यों, ये दोनों नंबर सेम क्यों नहीं है। ये दोनों सेम नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि ये जो A7 है, इस A7 को प्रथम 7 में भी ऐड किया है और इस A7 को अपन ने अंतिम 7 में भी ऐड किया है। मतलब जहाँ पर 13 संख्या इस्तेमाल करनी थी वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 14 संख्याओं का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पर अब क्या करें कि जो सम यानी कि इस 931 में एक जो 7वीं संख्या है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 931 में से 884 जो 13 संख्या है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको जब माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 11 - 4 7 और ये 4 47। तो यहाँ पर जो 7वीं संख्या है जो A7 दे रखा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। A7 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 47, यानी A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो 7वीं संख्या है वो 2 बार ऐड हो गई है, यानी कि इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सम, ये सम सेम आना चाहिए था सम, लेकिन ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें से हम जो रियल का जो सम है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगी संख्या वही क्या होगी, 7वीं संख्या होगी, क्योंकि वही एक्स्ट्रा जुड़ी है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें ही अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जैसे 14 संख्या ले ली, A8 को इधर भी ले लिया, A8 को उधर भी ले लिया, तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा नंबर जो जुड़ रहा है वही संख्या, इसका जो माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही ईजी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, देखें इसमें क्या है, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखें इस टाइप के भिन्न वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे, 15 में 16 का भाग दे देंगे जो भी आंसर आएगा, फिर 20 का 19 में भाग दे देंगे, 25 का 24 में भाग दे देंगे, 35 का 34 में भाग दे देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, दशमलव जो आएंगे उसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखें
कि इस क्वेश्चन में क्या है अलग जिसकी वजह से हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर 16 में से 15 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, माइनस का 1 बच रहा है। 20 में से 19 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। 25 - 24 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि ऊपर और नीचे वाली संख्या का जो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी भिन्न दिख रही है, मतलब दिखने में भी जो छोटी भिन्न दिख रही है, जैसे यहाँ पर 34 है, 24 है, 19 से 15 है, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। 35 है, 25 है, 20 है, 16 है, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। मतलब 15/16 जो भिन्न है वो देखने में जो भिन्न लग रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटी भिन्न कह देंगे। जब हम इसका भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उससे भी हम कंपेयर करेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, 15/16 होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 1/2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -1 है। 3/4 इसका डिफरेंस कितना है, -1 है। और 4/5 इसका डिफरेंस कितना है, -1 है। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये बड़ी संख्या है, तो हमने जो तरीका बताया है उससे हम देखें कि ऐसा होता है क्या। तो देखें यहाँ पर सभी, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। तो जब हम 2 का भाग 1 में देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.5, ठीक है। जब 4 का भाग हम 3 में देते हैं तो ये आता है 0.7 × 28, 7, और फिर 2 बचेगा तो 5, तो 0.75। और इधर हम जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0.8। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट जो छोटी संख्या थी उसका तो 0.5 आंसर आ रहा है, इसका 0.7 आ रहा है और इसका 0.8 आ रहा है। तो इसको देखने से पता चल गया कि हमको कि 1/2 सबसे छोटी है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जो भिन्न, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, इसमें भी बहुत सारे तुक हैं, तो जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है, होप करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें उसे और लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कंटेंट आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।